नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा एजाज, इसी से शुरू कर लेते हैं। हुमा ने अभी जो सवाल किया था, हाँ, मतलब हमें पता तो चल गया कि ये किस तरह, लेकिन ये फंस कैसे जाते हैं? क्या ये किसी इंटेंशन के साथ कैम्बोडिया जैसी जगहों पे जाते हैं, या फिर इनको वाकई वहाँ नौकरियाँ कोई मिली होती हैं, स्कैम की भी कुछ बातें हो रही हैं? ये होता किस तरह है? बहुत शुक्रिया हुमा। हुमा, मामला ये है कि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी है वहाँ पर एक स्कैम का शिकार हो जाते हैं। आपको पता है आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब सर्च कर रहे हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, उनको अच्छी जॉब के ख्वाब दिखाए जाते हैं, फिर बैरून मुल्क में डॉलर्स में जॉब ऑफर की जाती है और ये लोग वहाँ पर जाते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि जब ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी, और बड़े पैसे खर्च करके जाते हैं, तो ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात इनकी जो वीज़े की मियाद है वो भी पूरी हो जाती है, बट दे कंटिन्यू टू लिव। तो दो गलतियां हैं हमारे पाकिस्तानियों की। एक तो ये है कि जब भी इनको कोई ऑफर करता है तो ये उसकी प्रॉपर छानबीन नहीं देखिए करते। एजाज, ठीक है, किसी ने इनको कुछ ऑफर किया होगा, क्या ऑफर करते हैं जो वहां चले जाते हैं और उन लोगों को वहां बैठ के कोई फोर्स लेबर करवाते हैं इनसे? मतलब ये फंस कैसे जाते हैं? यूरोपीय मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं हाँ, हम कैम्बोडिया की बात कर रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि वहां वो इनसे क्या कराते होंगे, और कोई स्कैम ही करना था, उनके पास अपने लोग नहीं है। देखिए, उनके पास अपने लोग हैं, लेकिन जो दूसरे ममालिक, दूर दराज के ममालिक हैं, वहाँ से जब लोग यहाँ पर आते हैं तो ज़्यादातर वो अपने साथ पैसे भी लेके आते हैं, और बाज़ ऐसी शिकायत भी हैं जिसमें लोगों से उनके घरों से पैसे मंगवाए गए हैं। तो अच्छा। ये जो लोग हैं ये आते तो जॉब के चक्कर में हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनको ये बताया जाता है कि हम आपको ये कंबोडिया में हमारा ऑफिस है, लेकिन हमारा ऑफिस जो है एक ऑफिस वो यूरोप में है, किसी दूसरे मुल्क में, हम आपको उधर भी भेज सकते हैं। तो ज़्यादातर ये ऑनलाइन मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स के जो है धोखे दिए जाते हैं, और बाज़ अच्छा, जगहों पर ये जो लोग हैं, इनकी प्रोफाइलिंग कुछ सामने आ सके? क्या प्रोफाइल है? पढ़े लिखे नौजवान हैं, मतलब आईटी की अगर जॉब्स की हम बात कर रहे हैं, आधे एजुकेटेड, स्किल्ड लेबर होती है ये, स्किल्ड लेबर मतलब है, या बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर है? जो हम ज़ाहिर है दीगर ममालिक भी जाते हैं हमारे यहाँ से लोग और वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं। ये कौन, ये जो पाकिस्तानी है, ये कौन है? ज्यादातर इसमें जो है वो अनस्किल्ड है, लेकिन बाज़ हाईली एजुकेटेड लोग भी इसमें शामिल हैं। आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता तकरीबन 3 साल में 2300 से ज़ायद पाकिस्तानी उनको इधर ही से कंबोडिया से वापस भेजा गया है। 2300 से ज़ायद पाकिस्तानी। चलिए, अब ये खबर सामने आ रही है और कंबोडिया जाते हैं पाकिस्तानी और गैर कानूनी तौर पर रहते हैं, और या जो भी वहाँ फ्रॉड का शिकार होते हैं वापस आते हैं, तो होपफुली हमारे सेगमेंट के बाद वो लोग जो कंबोडिया जाने का अभी भी प्लान कर रहे होंगे या किसी के हत्थे चढ़े होंगे, वो रुक जाएंगे। अब इनको कैसे वापस लाया जाएगा? और दूसरा ये भी हमें बता दें, शायद फॉर ऑब्वियसली द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ अस, कि वहाँ की करेंसी मतलब हमसे स्ट्रॉन्गर है। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि व्हाट्स द पुल, कि क्यों प्रेफर करें यहाँ से निकल के कैम्बोडिया जाने के लिए? देखिए, पुल ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा एनवायरनमेंट कायम किया गया है कि सब कुछ बेहतर है पाकिस्तान के अलावा, हालांकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्यादातर जो लोग हैं कंबोडिया जाने वाले, वो कंबोडिया जाने के लिए नहीं यहाँ से निकलते, वो कंबोडिया से आगे किसी तीसरे मुल्क जाकर यूरोप जाना चाहते हैं, क्योंकि अफ्रीकन मुल्क की जो पहली डेस्टिनेशन है उसके ऊपर पाकिस्तान में ज्यादा इमिग्रेशन डेस्क के ऊपर डाउट नहीं किया जाता। अगर आप यहाँ से मिडिल ईस्ट जाएं तो आपके ऊपर डाउट किया जाता है, टर्किया जाएं तो तब भी आप पे डाउट किया जाता है। तो एजाज, यानी फिर ये भी सही होगा कहना कि ये भी अपने आप को कैम्बोडिया में एज अ ट्रांजिट स्पॉट ही यूज करते हैं कि इससे आगे फिर हम निकल जाएंगे, मतलब उम्मीद यही लेके जाते हैं? हुमा, बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि ट्रांजिट के तौर पे कंबोडिया जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो ऑनलाइन स्कैमिंग का हिस्सा भी बने। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि ये तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, कैसे गए, क्यों जाते हैं, इनकी वापसी का क्या इरादा है, हुकूमत क्या कर रही है? अब्दुल्ला, इनकी वापसी के लिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, उसने राब्ता किया है वहाँ की गवर्नमेंट से, कंबोडिया की गवर्नमेंट से,
बाज लोगों के पास वीजा वायलेशन है। 54 पाकिस्तानी हैं जिनको अभी रिकवर किया गया, 54 है वो। उनमें से अनटिल लास्ट इवनिंग 33 की जो पाकिस्तानी सिटीजनशिप की कंफर्मेशन है उनके पासपोर्ट के जरिए, उनके आईडी कार्ड के जरिए हो गई है। बाकी जो 21 हैं उनकी जो प्रोसेस है वो हो रहा है। जो ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो जो कंबोडिया के हुकाम है वो इन्हें वतन वापस करेंगे। ठीक है, अब इनकी तो वापसी का अरेंजमेंट हो गया, वो ब्रीफली बता दीजिए। सोमाली कज़ाकों के हाथों जो हमारे नौजवान चढ़े हुए हैं, उस कश्ती में सवार हैं, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। वहाँ कुछ हो रहा है? देखिए, सोमाली कज़ाकों का जो मामला है ये 21 अप्रैल से मसला फंसा हुआ है। गल्फ ऑफ एडन में ये वाक़या हुआ था जिसमें 11 पाकिस्तानी क्रू मेंबर हैं इस शिप के, जो सोमाली कज़ाकों के हाथों चढ़ गए हुए हैं। और उसमें खाली पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है, कुछ और मालिक के शहरी हैं, उनको भी सोमाली कज़ाकों ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, अगवा किया हुआ है। इसके ऊपर ये मामला पाकिस्तान ने फॉर्मली उठाया था जो सोमालिया की गवर्नमेंट है उसके साथ। और सोमालिया की गवर्नमेंट ने जो हमें वज़ारत ख़ारजा हुकाम ने बताया कि इन राइटिंग लिख के भेजा है। और इस वाले से मेरी ताहिर हुसैन इंदराबी जो तर्जमान अफसर ख़ारजा उनसे भी बात हुई है, तो हमें पता चला है कि जो सोमालिया की जो गवर्नमेंट है वो एश्योर कर चुकी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि हम इनकी ना सिर्फ बाहिफाजत इनको बाजियाब करवाएंगे बल्कि इनको वतन वापस भी भेजेंगे। और जाहिर है इस वक्त खाली सोमाली गवर्नमेंट ही नहीं और भी मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी हुकाम है सोमाली गवर्नमेंट के, वो इनकी बाजियाबी के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। Got it. Azaz, thank you so much for all the information.